morning and welcome to our channel again with a new question, new concept, and the new energy. आवाज़ अच्छी नहीं थी ना, मज़ा नहीं है ना वो बोल कैसे रहे यार धीरे धीरे सीखेंगे आई थिंक अभी ना नए नए हैं यूट्यूब में तो you people are going to guide us how to speak properly. So guys, instead of talking here and there, let's talk about the question first. In this question, what they are talking about, oranges were bought at 6 for rupees 20 and sold at the 4 for rupees 18. Find the gain or loss percent. ये क्या है? क्या है ये? What is it? देख क्वेश्चन क्या है ये? Let's read it again और साथ साथ हिंदी. Oranges were bought. Oranges लिए गए. At 6 for 20 means 6 oranges लिए गए 20 rupees में. ओके ये है कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 ऑरेंज. सो हमें क्या गिवन है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 ऑरेंजेस is equal to rupees 20 and sold at the rate of 4 for 18. अब सोल्ड यानी सेलिंग क्या किए? 4 ऑरेंज 18 रुपए के बेचे हैं यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस इज इक्वल टू रुपीज 18. ये क्या है? अगर मेरे पास अब ये ना इशू क्या है सर, ये तो प्रॉफिट हो गया 2 रुपए का ना. ध्यान दो इन वर्ड्स पे, 6 पे ध्यान दो और इस 4 पे ध्यान दो. अब आप 6 ऑरेंजेस 20 रुपए के बेच 4 रहे हो. सो यू नीड टू कैलकुलेट कि एक ऑरेंज का कितना प्रॉफिट है, एक ऑरेंज का कितना लॉस है. यहाँ पे या तो ये दोनों नंबर सेम होने थे. 6 ऑरेंजेस खरीदे और 6 ऑरेंजेस बेच दिए, बड़ा इजी था. 20 माइनस 2 18 इज इक्वल टू 2 रुपीज. बट यहाँ पे क्या है, हमें एक ऑरेंज का निकालना. तो हम क्या करते हैं, हमें 6 ऑरेंज का ये गिवन है. क्या गिवन है? इसको क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस. तो हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ वन ऑरेंज. कॉस्ट प्राइस ऑफ वन ऑरेंज इज इक्वल टू 20/6. सर ये कैसे हुआ? एक ऑरेंज को हमने पहले किया था एक क्लास में कि जब एक ऑरेंज कोई भी एक वैल्यू नहीं, हमें मल्टीपल वैल्यूज की कॉस्ट टोटल वैल्यू गिवन है तो एक की निकालनी है तो उसको हम क्या करेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे. अब क्या करेंगे, ऐसे में करते हैं. सेलिंग प्राइस ऑफ वन ऑरेंज इज इक्वल टू 18/4. सर छोटा करते हैं कर, देखो अगर आपको लगता है इजी है थोड़ा हम इसको काट लेते हैं. 2 3 दा 2 10 दा 2 2 दा 2 9 दा. अब सर हमें तो यही नहीं पता कि वैल्यूज क्या है, विच वन इज बिगर विच वन इज स्मॉलर. क्या करेंगे? तो इनको हम इक्वेट कर देते हैं. इक्वेट करने का मतलब क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेके वैल्यूज बना लेते हैं कि सेलिंग प्राइस जैसे बेस सेम कर लेते हैं. बेस सेम होगा तो हमें पता चल जाएगा राइट. और अगर हम लॉजिकली देखें तो 2 और 3 का एलसीएम होता है 6. यानी इस टर्म को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. देखो अपने आप ही. फिर 10 टू द 20 3 टू द. सर ये तो वही हो गया, ये भी वही हो जाएगा. नहीं, इसको भी मैंने 6 के एलसीएम बेस लाना सेम लाना था ना, तो 3 से करेंगे. इट इज 9 3 द 27 and 3 to the 6. Now see, selling price of one orange is 27 upon 6 and that is, so obviously we are seeing that basis same है तो selling price is greater than cost price. Selling price is greater than cost price. Therefore it is loss profit. मेरे दोस्तों कहीं भी कोई क्वेश्चन में डाउट है, यू कैन पुट इट इन द कमेंट. आई एम गोइंग टू हेल्प यू देयर इमीडिएटली एज सुन एज आई विल कम ऑनलाइन. सो प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू
selling price minus cost price. 7/6. So profit is 7/6. प्रॉफिट परसेंट भी निकाल लेते हैं, फटाफट कर लेते हैं। यही तो बोला था उन्होंने, क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड हिज प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। हाँ सर, ये परसेंट ही तो जान निकाल रही है हमारी। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला प्रॉफिट इंटू 100/CP। लेकिन सर ये अपॉन में कैसे करेंगे? मैं हमेशा कहता हूँ अपॉन वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको करने के लिए आप क्या करें, प्रॉफिट लिखा 7/6 इंटू 100, सिंपल। ये डिवाइड हो रहा है दोनों के साथ, तो इसको ब्रैकेट में डाल के डिवाइड करके सीपी कर दो। सीपी कितना था हमारा? सीपी था 20/6 डिवाइडेड बाय 20/6। अब ना ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, कभी ऐसे मत काटना, जीरो एंड में इजीली सॉल्व हो जाते हैं। 700/6 डिवाइडेड बाय, सर यही तो नहीं हो रहा, अरे नहीं हो रहा, तो डिवाइडिंग का रूल पता है ना, जब डिवाइड हो रही होती है टर्म्स फ्रैक्शंस, तो बाद वाला जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा? आवाज नहीं आई? यस, 6/20। तो व्हाट इट इज 700, ये जीरो से भी जीरो काट देते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा, अच्छा सा लग रहा है। 70/2, इसको काटा तो इज इक्वल टू 35%। प्रॉफिट कितना हुआ? ये अंकल जी ने उनसे बेटर है, वो कार वाले जो पहले क्वेश्चन किया था, वो अंकल ने 84,000 पता नहीं कितने की कार लेके लॉस कर दिया। देखो इसमें थोड़े से में प्रॉफिट ले गया ऑरेंजेस में, right? So yeah, I hope you people have understood this question. If you have some doubt or query, do message us, do subscribe us. We are going to come with more innovations, more better ways to solve the questions and many other things. Very soon we are uploading a video of the science explanation of the chapter, and then we are going to what you call upload the chapter of history 2 in, I believe, in a week time. But till now, we are uploading the maths questions. We are working on it. We are working hard to get the innovative way to make you understand. Hope you people have understood the concept. So we'll meet you soon. Bye. Take care.